नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मीडिया वाले चलो आइए, माता की राजीव जी नरेश जी भारत माता की जय, भारत माता की जय। रुकिए मत, चलिए आगे आइए, गाड़ी चलते चलिए आगे आगे एक बार शर्मा जी हनुमान जी बन करके चले गए 2024 में सर मोदी जी पर पहुंचना मुश्किल ही दाम मिला ये चलाते रहे बाकी रहे जो मर्जी कर ले बार बार भारत माता की जो नहीं आ रही है जगह ऐसा कर लेंगे कोई और जगह नहीं है। अच्छा अभिमन्यु अभिमन्यु जब छोटा था तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं हूँ ना, अपने आप को बताया। ये जगवार जो थे वो हमारे मोदी राज और योगी राज थे, वो जो चला रहा था हाँ जी क्या कितनी अनिल ये बड़ा ये हो गया सरकार। ये मानसून में सामने दिखते रहते हैं, ये मच्छर है सारे आतंकवादी आपका नारा आ गया फिर एक बार सर। इंडिया जो आपने मेड इन इंडिया बन गया ना, तो मेड इन चाइना था, अब ऐसा ऐसा चेंज हो गया। ये सब चंद्रयान बन जाए, ये वैसे बड़ी जबरदस्त चीज है। आपने ओरिजिनली में वो देखा था चलो महात्मा गांधी जी। हाँ वाह वाह, ये आइए मोदी साहब जी, ये नड्डा साहब है, शाह साहब है, योगी जी। देखिए क्या डोगरी की ना पहले हाथों में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के 72वें जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी साहब के जीवन पर और उनके जो कार्य हैं देश के लिए, मोदी साहब ने जो काम किए हैं, वो चाहे एक कार्यकर्ता के रूप में किए गए कार्य हों, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने कार्य किए, और सबसे बड़े सेवा कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के बाद पूरे देश में जो सेवा कार्य हुए हैं, उनके कार्यों को दर्शाती एक खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ जम्मू के रिहाड़ी में उसका आयोजन किया गया है। मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने मोदी साहब के जनता के लिए किए गए हर एक महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ इस प्रदर्शनी में स्थापित किया है, लगाया है। और खासकर श्रीमान शेखर जी, जो कि एक बहुत जाने माने कलाकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं,
उन्होंने जबरदस्त तरीके से यहां इस प्रदर्शनी को तैयार किया है और श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ जिला के कार्यकर्ता हैं, मंडल के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ सहयोग से एक बेहतरीन प्रदर्शनी जम्मू के अंदर आयोजित की है, जिसको भारी संख्या में यहाँ आम जनमानस इस प्रदर्शनी को देख रहा है। और हमें इस बात की खुशी है कि इस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण सेवा कार्यों को बहुत खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। हम सब जानते हैं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे ताकतवर नेता हैं। पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी साहब का लोहा माना है। आज पूरी दुनिया में भारत हर क्षेत्र में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से मजबूती हो, रक्षा क्षेत्र में मजबूती हो, या भारत की विदेश नीति हो, या भारत का बढ़ता हुआ विश्व स्तर पर प्रभाव हो। इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है। आज पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा होता है तो मोदी साहब के कारण है। इसलिए मोदी साहब के जीवन के 72 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केवल 1000 यूनिट जम्मू के अंदर ब्लड डोनेट किया और पूरे जम्मू कश्मीर में 5000 से ऊपर ब्लड यूनिट्स दिए। और आज मोदी साहब के जीवन पर प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ श्रीमान शेखर जी का, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस सारी प्रदर्शनी को बहुत खूबसूरत रंग दिया है और बड़ी खूबसूरती से इस प्रदर्शनी को तैयार किया है। सर, मैसेज क्या रहेगा इस प्रदर्शनी के द्वारा? बेहतर, इस प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा देश की जनता के लिए किए गए जो सेवा कार्य हैं उनको उद्धृत किया गया है, उनको दिखाया गया है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस प्रदर्शनी को देखने के बाद बड़ी आसानी से समझ सकता है कि पिछले 8 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 135 करोड़ देशवासियों की किस प्रकार सेवा की है और किस प्रकार 135 करोड़ लोगों का ख्याल मोदी साहब ने रखा है। जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो इस प्रदर्शनी में नजर आता है। मोदी साहब के 8 वर्ष के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को इस प्रदर्शनी के माध्यम से बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये खूबसूरत प्रदर्शनी यहां जम्मू के रिहाड़ी में लगाई है। टोपी
72वां जन्मदिन था, मैं कहता हूँ 72वां जन्मदिन है। तो मैं पिछली बार जब 71वां जन्मदिन था तो 71 कार्टून लगाए थे, इस बार 72वां जन्मदिन तो 72 कार्टून लगाए। तो अगली बार जब 73वां होगा 73 कार्टूनिस्टों को मैं जम्मू में सोच रहा हूँ लेकर आऊंगा। तो ये इसीलिए मैं उन्हीं के कारण एग्जीबिशन ये लगाई है, ताकि उनके कार्यों का क्या क्या किया है। क्योंकि फोटोग्राफ्स एक ऐसा माध्यम है जो लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन कार्टून एक ऐसा माध्यम है जिसको लोग जल्दी सीखते हैं, देखते हैं और जल्दी समझते हैं। इसी माध्यम से मिले। देखो सर, मैं आपको बताऊं, मैं इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चलता रहूंगा। मेरा आज कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, अभी 73वें साल की अगली एग्जीबिशन है, उसका काम आज से शुरू हो गया। तो देखो सर, इसमें मैंने सबसे ज्यादा जो किया है कि एक तो वैक्सीनेशन का था, और दूसरा हमारे जो स्टूडेंट थे जो बाहर यूक्रेन में थे उनको कैसे लाया गया। इसके बाद दफा 370 का था। ये इन्हीं चीज़ों पर था कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि मोदी जी की मन की बात जो स्टूडेंट्स के लिए था, वो स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी थी। तो आप देखो इस बार स्टूडेंट्स के नंबर कितने अच्छे आए हैं। हर चीज़ मैंने कहा, छोटे छोटे पहलू सारे के सारे इस कार्टून पर लिए। इसमें मैं खाली और जो भी सारी चाहिए, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने अपने कुछ कार्टून, अपने ही नहीं, कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनके कुछ कार्टून उनके भी लगाए मैंने। सारा काम, हाँ काम मेरा, लेकिन मैक्सिमम काम मेरा, लेकिन उनका भी काफी सारे काम है। कुरील जी हैं, मनोज कुरील जी हैं, और उसके बाद सागर साहब हैं।